गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेशियोला हिपेटिका। फेशियोला हिपेटिका जो कि प्लेटीहेल्मिंथेस का एक मेंबर है, तो इसमें आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो केवल सेक्सुअल मेथड से ही होता है, और क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट होता है, इसका स्वभाव एक एंडोपैरासाइट का है, इसलिए इसके अंदर जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं। ये एक बाइसेक्सुअल या हेर्माफ्रोडाइट होता है, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स जो होती है वो एक ही जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। The female and male genital ducts open into common chamber which is called the genital atrium. The gonads in these liver flukes are well developed, यानी कि इसका जननतंत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है। और ये जेनाइटल एट्रियम बॉडी के एंटीरियर भाग में जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर एसिटेबुलम से थोड़ा आगे एक गोनोपोर होता है जिसके द्वारा ये बाहर खुलता है। यानी कि जो एट्रियम जेनाइटल एट्रियम है, एंटीरियर पार्ट जो है इसकी बॉडी का, वहाँ पर ये स्थित होता है और ये बाहर की तरफ एक अपर्चर के द्वारा खुलता है जिसे हम गोनोपोर कहते हैं। तो गोनोपोर इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एसिटेबुलम। एसिटेबुलम के सामने ये स्थित होता है। यहाँ पर फेशियोला हिपेटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है, जो इसके मेन पार्ट्स है जैसे कि ओवरी, टेस्टिस है, और जो भी इसके पार्ट्स मिलके ही बनाते हैं उसके बारे में इस चित्र में बताया गया है। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, और जो टेस्टिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नलिकाकार और ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ये बॉडी के सेंटर और पोस्टीरियर भाग में स्थित रहती है। टेस्टिस के अंदर एक जर्मिनल एपिथेलियम का एक स्तर पाया जाता है जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होता है। प्रत्येक टेस्टिस से हम देखें तो एक नलिका निकलती है जिसे वास डेफरेंस कहा जाता है, और ये जो दोनों वास डेफरेंस या शुक्र वाहिकाएँ होती है ये एसिटेबुलम तक एक दूसरे के समांतर चलती है, और फिर ये आगे एक सेमाइनल वेसिकल में जाकर खुल जाती है। They are two in numbers, and these two run side by side anteriorly up to the level of the acetabulum, and at the acetabulum they unite to form a pear-shaped seminal vesicle which store sperm, जिसके अंदर की स्पर्म को स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो सेमाइनल वेसिकल है ये आगे की ओर एक सकरी सी नली मुड़कर ये आगे की ओर बढ़ती है, और जिसे ये एक तरह से इवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन में ये प्रवेश करती है। जेनाइटल एट्रियम में जो मेल रिप्रोडक्टिव जिस पोर के द्वारा ये खुलता है, तो वहाँ पर ये एक कॉमन गोनोपोर के द्वारा बॉडी की सतह पर वहाँ से ये बाहर की ओर खुलता है। उसके बाद द इजैकुलेटरी डक्ट एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड एंटर्स द इवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड द सीरस। तो इस प्रकार से इसमें ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसे सीरस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कुछ जनरल पार्ट्स पाए थे, जैसे कि
जो मादा जनन तंत्र है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरी पाई जाती है। ओवरी यहाँ पर एक ब्रांच्ड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो भीतर की सरफेस होती है ये जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम से रेखित होती है। इसी के द्वारा oogenesis की प्रोसेस जब इसमें होती है तो इससे ओवम का निर्माण होता है और अंडाशय की जो सभी शाखाएं होती हैं ये मिलकर ओविडक्ट बनाती हैं। ओविडक्ट अब ये बॉडी के सेंटर वाले भाग में आकर मीडियन वाइटेलाइन डक्ट में मिल जाती है और इसी स्थान से जो ओवो वाइटेलाइन डक्ट है उससे यानी कि इसे यूट्रस भी कहते हैं वो यहाँ पर उसका उद्गम होता है। इस स्थान से बॉडी के पृष्ठभाग में एक नलिका जाती है जिसे कि लॉरल कैनाल्स कहते हैं। ये एक कॉपुलेटरी ट्यूब होती है और ये जो पेशीय नलिका होती है एक तरह से ये एक मध्यवर्ती और पृष्ठ सतह पर एक अस्थायी रंध्र के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है और कॉपुलेशन के समय ये वजाइना का कार्य करती है। A short muscular copulatory tube called Lawrence canal arises from the oviduct and this canal serves as the vagina during the copulation. उसके बाद है वाइटेलाइन ग्लैंड्स occur as the cluster of follicles along entire length of the body यानी कि पूरी बॉडी में वाइटेलाइन ग्लैंड्स पाई जाती है एंड ये जो नलिकाएं होती है ये मध्य भाग में फूल कर योक रिजर्वायर बना देती है। दोनों प्रकार के जो वेसिकल्स हैं योक रिजर्वायर जो है उसके दोनों पार्ट से एक एक ट्रांसवर्स वाइटेलाइन डक्ट निकलती है और ये एक से अधिक ब्रांचेस के द्वारा लॉन्गिट्यूडिनल वाइटेलाइन डक्ट में आकर मिल जाती है। इस प्रकार से ये एक एच के आकार का यहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है। Follicles on each side are connected by fine ductules and these ductules are finally connected to the vitelline duct and the longitudinal ducts of both sides are connected by the transverse duct। तो दोनों प्रकार की longitudinal ducts है वो ट्रांसफर डक्ट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। The transfer duct swells up in the center to form yolk reservoir। बीच में से ये स्थान फूला हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पर जो पीतक होता है योक होता है वो योक रिजर्वायर के कारण वहाँ पर ये इकट्ठा होता है। These वाइटेलेरिया प्रोड्यूस स्पेशल योक सेल्स और वाइटेलाइन ग्लैंड सेल्स यानी कि इससे पीतक ग्रंथियाँ और जो एल्ब्यूमिनस योक है और या जिन्हें वाइटेलिन सेल्स भी कहते हैं वो इनको बनाती है। वे पोषक पदार्थों के निर्माण के साथ साथ ये बड़ी बड़ी जो नलिकाएं हैं ये कवच नलिकाओं को भी यहाँ पर बनाती है। These cells contain abundant yolk for the nourishment of the embryo and also numerous shell globules which form egg cells यानी कि ये जो सेल्स होती है ये एम्ब्रियो को आगे न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत सारा जो योग होता है उसको स्टोर करके रखती है और कुछ जो एग्स होते हैं उनमें कवच का निर्माण शैल का निर्माण करने में भी ये यहाँ पर सहायक होती है। उसके बाद है महलीज ग्लैंड्स अंडाशय और जो मीडियन योक ट्यूब्यूल है वो और जो यूट्रस है इन सब के को मिलाकर चारों ओर से जो महलीज ग्लैंड होती है वो इनको घेरे रहती है और ये एक कोशिकीय ग्रंथियाँ एक प्रकार से किसी एक पदार्थ का सिक्रेशन करती है। ये सिक्रेशन जो होता है ये क्या कार्य करता है, ये कैप्सूल्स यानी कि संपुटों को और जो स्पर्म होते हैं उनको मूवमेंट के लिए ये माध्यम प्रदान करती है। द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द यूट्रस फॉर स्मूथ पैसेजेस ऑफ एग्स एंड इनएक्टिविटी ऑफ द स्पर्म। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में आज हमने पढ़ा।
तो इसके आगे जो प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।